हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? क्या चीज़ है जो वाक़ई आपसे वो कहना चाहते हैं? कुछ बात है जो आपका पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ कहने वाले हैं या कमिटमेंट देने की तैयारी है कि नहीं? ये बिल्कुल जान लेते हैं आप ही के पार्टनर की एनर्जी को बिल्कुल आप ही के सामने आज और अभी चलें कमिटमेंट देने के लिए क्या वो रेडी हैं कि नहीं? या भी टाइम लगाएंगे। अब ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये बात है। मेल या फीमेल आज के दिन के लिए आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहली मुलाकात थी, हम दोनों ही बेबस थे। अच्छा जी। और वो अपनी जुल्फे ना संभाल पाए और हम खुद को ना संभाल पाए। अच्छा जी। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सो नर्वस व्हेन यू सी। तुम्हें देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है। अच्छा जी। फीलिंग सुन के आ गई है, कमिटमेंट है कि नहीं? दिल तो दिल तो है दिल। दिल का एतबार क्या कीजिए, ठीक है ना? क्या कहते हैं आपके पार्टनर एनर्जी? क्या सोच रखा है उन्होंने? कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे देंगे, कहाँ जाएंगे? क्वीन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है। ओके जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स रिवर्स एंड रिवर्स में आए हैं कुछ कार्ड और कुछ है स्ट्रेट। बाकी बात यह है कि कमिटमेंट वो तो देने वाले हैं नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ, वेट जरूर कर रहे हैं आप। वेट क्यों कर रहे हैं? आपके पास वो खुद ही क्यों नहीं आ जाते? वेट क्यों कर रहे हैं? कमिटमेंट देने का नहीं दिखता है, क्योंकि ओह, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। कुछ हार्ट रेंचिंग सी सिचुएशन, कोई ऐसी बात हो गई है जिसमें कि ये खुश भी हैं और नहीं भी हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं इनके दिमाग में। ओह माय गॉड, बस बहुत सारे आ गए। डोंट लुक एट मी, फोकस ऑन एक्सेप्टिंग। वो कह रहे हैं कि ना, जो अलाइनमेंट में आने के लिए जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना, उस पर फोकस करो, मेरी तरफ मत देखो। मैं तुम्हें एक गोल को पाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं देखना चाहता तुम्हें कि तुम बस सिर्फ मेरी तरफ ही देखते रहो। मैंने ठीक है बहुत सारे ड्रामा किए, मैं उन सब चीज़ों से भी उबर चुका हूँ। मैंने कर लिया जो करना था। घोस्टिंग वगैरह भी करनी थी, मैं कर लिया, बट आई एम सो सॉरी। सच बताना चाहता हूँ एक्चुअली, ये बात है। आई एम लिटिल अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू मिस यू फॉरएवर। आई एम स्टिल डे ड्रीमिंग अबाउट हाउ परफेक्ट थिंग्स कुड हैव बीन। डे ड्रीमिंग ही कर रहे हैं, कमिटमेंट देने का नहीं दिख रहा है और जस्ट सोच ही रहे हैं कि अरे कैसी चीज़ें अच्छी हो सकती थी, मैं क्यों नहीं कर पाया। मुझे सॉरी और रिग्रेट वाली फीलिंग है, कमिटमेंट वाली फीलिंग है ही नहीं। उनको ये लग रहा है कि तुम बोल्ड हो, तुम ही सब कुछ कर सकते या सकती हो, तुम ही मुझे अप्रोच कर लो तो शायद मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं। हिम्मत ही नहीं है। आई हैव बिन थिंकिंग ऑफ यू। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और फ्यूचर के बारे में भी सोचता रहता हूँ। बस सिर्फ सोचते ही हैं कि हम कैसे एक साथ होंगे। तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम अकेले सब कुछ बैलेंस कर सकती हो। हुँ, कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति? मैं तुम्हें सिर्फ़ ऊँचाइयाँ छूते देखना चाहता हूँ, बस आपके लिए ब्लेसिंग है ढेर सारी। ऊँचाइयाँ छूते देखना चाहता हूँ, बहुत सारे काम, तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता और ये और वो। कार्मिक भी बीच में आ गए हैं, कल की तरह एक एक कार्ड कार्मिक का भी आ गया। वो तुम्हारी डीएफ नहीं, मैं हूँ, वो थर्ड पार्टी है हमारे बीच में। हर समय तुम्हें तो बस कोई चीज़ वो बताना नहीं चाहते थे, किसी मुसीबत में फँस गए हैं, किसी लड़की की ही वजह से हो सकता है, या मतलब ये कह सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो मुसीबत में है। वो हो सकता है उनको इमोशनली कुछ ड्रेन कर रही है, जिस वजह से ये बिल्कुल ही आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं उसको हटा के रहूँगी, कुछ ऐसा है। जो थर्ड पार्टी है, वो आप दोनों के बीच में बिल्कुल अड़िग बनी हुई है। हुँ। आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट एंड डिप्रेस्ड हैं, सो नहीं पा रहे हैं।
और आपको मिस कर रहे हैं ज़बरदस्त रूप से। कार्मिक ने मुझे गलत प्रॉमिस किए एंड दे ट्रिक्ड मी आउट ऑफ माय डेस्टिनी। अब बहुत देर हो चुकी है। ओहो! कमिटमेंट का पूछा था, आज तो निकल के ही नहीं आ रहे कार्ड, क्या चक्कर है? वो कह रहे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, और सब गड़बड़ है, फॉरएवर के लिए मैं तुम्हें शायद भूल चुका हूँ और ये और वो। ओह नो! ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी ऐसा मत करो, कुछ तो गाइडेंस दो, क्या करना चाहिए इनको? क्या करना चाहिए? ये जो कार्मिक है ना, ये बीच में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। जाने का नाम नहीं ले रहे और उनको भी ये लग रहा है कि यार बहुत देर हो गई अब। शायद मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। आगे जो होगा मुझे मंज़ूर होगा। ओहो! क्यों है ऐसा? अब आपको क्या करना चाहिए? कमिटमेंट तो नहीं दिख रहा, बट आप एक बार फाइनली पूछ लीजिए, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ तो। लॉर्ड कृष्णा दया करें इन सब पर, जो भी देख रहे हैं कार्ड रीडिंग। कमिटमेंट के लिए देख रहे थे लेकिन कुछ का कुछ ही निकल कर आ गया। फ़ेथ बनाए रखें, ठीक है? लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं फ़ेथ बनाए रखो मुझ पर, ठीक है? और क्या लिखा है? योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तुम्हारा कमिटमेंट वाली जो बात है वो देखो वही कार्ड आ गया कि कमिटमेंट की कुछ कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो ये मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। भगवान कृष्णा ये कह रहे हैं, तो चिंता ना करें। सरफेस पे असेंशन का कार्ड है, आप असेंशन पीरियड में अच्छा चल रहे हैं, ये वाली बात दिखाई दे रही है। आप आगे बढ़ते रहें। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ और राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। यस, अपनी रोशनी में चमकते रहें, अनकंडीशनल लव में आप बहते रहें, पहली बात तो। अनकंडीशनल लव जस्ट अगर दूर भी हैं, फिज़िकली भी दूर हैं, तो भी आप उन्हें प्यार सेंड करते रहिए, क्योंकि प्यार ही चीज़ है जो दुनिया में विद्यमान है, अदरवाइज़ और कुछ तो है नहीं, ये बात। ठीक है? तो प्यार अगर आप किसी को करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपको रेसिप्रोकेट तो होता है। और लॉर्ड कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कमिटमेंट है वो मैं रिकॉग्नाइज़ कर चुका हूँ, तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर चुका हूँ। यू आर लव अनकंडीशनली, तुम्हें हर किसी के द्वारा प्यार किया जाएगा। तो चिंता ना करें, आज क्या शुरू किया था और क्या निकल कर आ रहा है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, इस समय में अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो भी होगा, लेकिन सबसे पहले अपना हेल्थ, बॉडी, माइंड, सोल, इमोशंस, इन सब का ध्यान रखिए। इसमें लिखा है योर ड्रीम विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। बिल्कुल आपके जो भी ड्रीम है रियलिटी में अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस पे फोकस रहिए। अपनी जो भी अफर्मेशंस आपके चल रहे हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहिए। चैरिटी का कार्ड है, चैरिटी भी करते रहिए। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, सर्पेंट बे का एंड आईएसएस का एंड देन चैरिटी का। प्रेयर करते रहें, लॉर्ड कृष्णा का। एक तरह से डिवोटी बने रहें किसी एक चीज़ में। प्रेयर करते रहें, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आस्क एंड रिसीव वाली बात तो होती ही है। जब तक हम मांगते नहीं हो मिलता नहीं है। तो मन में ध्यान रखिए, बस ईश्वर से मांगिए। एक कार्ड आपके लिए निकाला है। Without obstacles, life would just be a race, and that wouldn't be have as much fun. Yes, ये रीडिंग आप ही को रेजोनेट करे कर सकती है, जिनको कमिटमेंट की प्रॉब्लम चल रही है और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कमिटमेंट इशू अभी भी है, अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करें, उनका थ्रोट चक्र को खोलने के लिए क्या करें? प्रैक्टिकल एडवाइस दे दूँ तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें और अपने थ्रोट चक्र को ओपन अप करने की कोशिश करें। वहाँ से डिमांड या वैलिडेशन मत चाहिए। आप मन ही मन ये कहिए कि यस, आई लव यू एंड यू लव मी टू। हाँ, सीधी-सी बात है। प्रेम है तो है, उसमें मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? ये बात। चलिए अपना बहुत ध्यान रखिए अपने इमोशंस का। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि जो आप चाह रहे हैं वो मिले। 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, जिसमें ये है कि अम, कुछ ही टाइम में कुछ हैप्पीनेस आपको दूसरी तरफ से तो ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जॉब की तरफ से हो, मनी की तरफ से हो। ज्ञान तो आपके अंदर है ही, ये बात है। तो आपका अपना ही ज्ञान जो है वो दूसरों को काम आने वाला है और वहीं से ही आपका पैसा आपके पास आने वाला है। अगर आप पैसे की वजह से भी दिक्कत में हैं, तकलीफ में हैं तो, क्योंकि इधर आपका पार्टनर का भी ऐसा ही दिखता है, कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लगता है किसी कार्मिक ने इनका पैसा लिया और भागे हैं या समथिंग डिच किया है, कुछ इस तरह की बात दिखाई दे रही है। सो फेथ रखें, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट।